भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे सांसद पप्पू यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। भरत तिवारी हत्याकांड पीड़ित परिवार से मिले दिग्गज नेता न्याय का दिलाया भरोसा। पप्पू यादव का बड़ा ऐलान, भरत तिवारी के परिजनों को दी आर्थिक मदद, कहा हर हार में मिलेगा इंसाफ। आरके सिंह का पुलिस पर फूटा गुस्सा, पुलिस ने पार कर दी हदें, दोषियों को सजा दिलाकर ही हम दम लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंदा 24 न्यूज। इस वक्त की एक बेहद बड़ी और संवेदनशील खबर बिहार के भोजपुर जिले से आ रही है। बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी हत्याकांड के बाद इलाके में आक्रोश और मातम का माहौल है। इसी बीच पीड़ित परिवार के ढास बनाने और न्याय की आवाज बुलंद करने सूबे के दो दिग्गज नेता बिलौटी गांव पहुंचे। पूर्णिया के चर्चित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह उर्फ आरके सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रशासन को आड़े हाथों लिया। सांसद पप्पू यादव ने जहां पीड़ित परिवार को मौके पर ही आर्थिक सहायता प्रदान की, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने पुलिसिया कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हाँ भैया, ठीक बा भैया। कुणाल पीड़ित परिवार से आपने मुलाकात की। हम इतना ही कहेंगे कि इसमें न्याय होगा। क्या हुआ कि हमको लोगों ने वीडियो भेजा, हमको लोगों ने, यहाँ की जनता ने वीडियो भेजा। वो लाइव वीडियो था। उस लाइव वीडियो में यह हम देखे कि वो लड़का कुछ कुछ कह रहा है और हाथ में पिस्तौल है। उसके बाद वो लड़का वो पिस्तौल फेंकता है पुलिस की तरफ। अब पुलिस उसको ले लेती है, कहता है ये लीजिए पिस्तौल। अब पुलिस ले लेती है और उसके बाद फिर कहता है कि हाँ ठीक है, हमको ले चलिए। इतना तक वो लाइव वीडियो में है। और उसके बाद गोली मारी गई। तो प्रथम दृष्टया इससे लगता है कि ये कोई काउंटर नहीं है, ये हत्या है। तो इसका कानूनी कार्रवाई होगी, ये आप लोग सुनिश्चित रहिए। कानूनी कार्रवाई क्या कहता है? इस प्रकार का कहीं कोई घटना होता है तो उसका तुरंत इंक्वेस्ट होना चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए, तुरंत FIR होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब होगा। अभी हमारी बात हुई जो पुलिस के पदाधिकारी हैं उनसे, ये सब होगा। और आप लोग सुनिश्चित रहिए। हमने माताजी को कहा है कि साहब हम हैं, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी होनी चाहिए, वो कानूनी कार्रवाई होगी। ये भी बताया गया हमको, परिवार के लोग बता रहे थे कि हम लोग सब पर क्रिमिनल केस कर दिया गया है। तो हमने DSP साहब से कहा है कि हम क्रिमिनल केस जो किया उसका एक कॉपी हमको दे दे FIR का, ताकि हम देख ले कि किस आरोप में क्रिमिनल केस किया गया। हमने यह भी कहा कि जो मारा गया, हत्या जो हुआ, उस हत्या का भी FIR हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि हुआ है, तो उसका कॉपी भी हमने कहा है। और उसकी माताजी आवेदन लिख करके भी दे रही है कि उसका कॉपी आ जाए। तो आप लोग ये सुनिश्चित रहिए कि कानूनी कार्रवाई इसमें होगी। साथ ही साथ सरकार ने इसकी न्यायिक जांच का भी घोषणा कर दिया है। हाँ, जो ठीक है, अच्छी बात है। आप संतुष्ट हैं उस न्यायिक जांच की जो आदेश? हाँ, न्यायिक जांच हो रहा है। हाई कोर्ट जज, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज करेंगे। लेकिन ये न्यायिक जांच हमारा यही कहना होगा कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म चाहिए। नहीं कि हाँ 6 महीना साल भर चले, मैक्सिमम आप 30 दिन या नहीं तो 60 दिन में आप कंप्लीट। मानते हैं हत्या? इनकाउंटर है ही नहीं। इनकाउंटर मतलब ये होता है कि उधर से गोली चलती है, जवाब में पुलिस इधर से मारती है। आप कानून जानिए,
कानून यह है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी सरकारी कर्मचारी को या पुलिस को, किसी को हड़सठ गोली मारने का अधिकार नहीं है। उस पर भी वही आरोप लगेगा हत्या का, जैसे कि आप किसी को गोली मारेंगे। तो पुलिस गोली कब चला सकती है? पुलिस गोली तब चला सकती है जबकि उस पर गोली चलाया जाए, सेल्फ डिफेंस में चला सकती है। या पुलिस ये कोई नाजायज इलीगल गैदरिंग को, नाजायज मजमा को डिस्पर्स कर रही होती है, तब फायरिंग करती है। ऐसा इसमें कहीं कोई, लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें ये जिक्र किया है कि फायरिंग इधर से हुई है, भरत तिवारी की तरफ से हुई है। ये जिक्र किया उन्होंने, वो हम लोग देख लेंगे तो फिर इन्वेस्टिगेशन पे तो हो जाएगा। फायरिंग अगर भरत तिवारी की वजह से हुई है तो हम लोग देखते ना, क्योंकि जो वीडियो है, देखिए सबको दिमाग में, जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि फैक्ट्स, जो तथ्य हैं, इससे आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते, क्योंकि नहीं मालूम उस लड़के के दिमाग में क्या आया। वो लाइव वीडियो चला रहा था, लाइव फेसबुक चला रहा था, और उसका लाइव फेसबुक सैकड़ों हजारों जगह कैप्चर हो गए। तो अगर इसकी तरफ से कोई फायरिंग होता तो उस फेसबुक में आता। पिस्तौल फेंकने के पहले, सुन लीजिए, आप जो सवाल कर रहे थे, पिस्तौल फेंकने के पहले हम तो देखे ना, हमको जनता ने भेजा, पिस्तौल फेंकने के पहले कोई फायरिंग नहीं हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री ने जैसे कहा कि वो मानसिक विक्षिप्त था, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, डीजीपी से हमारी बातचीत हुई है। तो ये भी सवाल उठता है कि डीजीपी का गलत जानकारी दे थे मुख्यमंत्री को, पुलिस द्वारा गलत जानकारी दी गई। हाँ, ये जो बयान है मुख्यमंत्री का, ये घटना के पहले का है या बाद का है? घटना के पहले का है। तो घटना के पहले डीजीपी ने ये बताया सीएम को कि विक्षिप्त है अस्पताल में। अरे सुनिए, ये विक्षिप्त है, ये बताया, ये बताया कि हाँ साहब से पकड़ के उसको अस्पताल ले गए। तब तो फिर गोली मारने का और भी कोई कारण नहीं है। आज तब तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया उसी बयान से कि ये हत्या है। तो जिन कांस्टेबल्स ने, इसको दिमाग में पॉलिटिक्स हटा दीजिए, जो कांस्टेबल जिन्होंने भी पुलिसमैन ने गोली मार करके इसकी हत्या की, उस पर फौजदारी मुकदमा चलना चाहिए। हमारा तो यही मांग है, प्लेन एंड सिंपल। हमारा मांग क्या है? एक लाइन का मांग है कि हमको प्रथम दृष्टया ये हत्या लगता है। जिन लोगों ने गोली चलाई, ये पॉलिटिक्स इसमें मत लाइए, जिन लोगों ने गोली चलाई और निहत्थे को मार गिराया, वो हत्या के दोषी हैं। उन पर हत्या का उन पर हत्या का फौजदारी मुकदमा चलिए। मुख्यमंत्री नहीं थे, क्रिमिनल को पालते थे नीतीश की सरकार। और अब क्या नीतीश कुमार जी से अच्छी सरकार हो गई? नीतीश कुमार जी जब तक थे तब तक जितनी बड़ी मछलियां, माफिया, जमीन, बालू, शराब, ड्रग्स, गांजा, ये जितने बड़े क्रिमिनल सब के सब क्या सत्ता संरक्षित थे? क्या थे? आज जो कभी हाफ इनकाउंटर, कभी क्वार्टर इनकाउंटर, कभी फुल इनकाउंटर, ये क्या है? हाफ इनकाउंटर, क्वार्टर इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, क्या? इसका मतलब तो साफ है कि नीतीश कुमार जी की सरकार बिल्कुल क्रिमिनल के साये में चलते थे, क्रिमिनल के सपोर्ट से उनकी सत्ता थी। और आज सत्ता में रहने वाले जितने मंत्री बोले हैं, ये सरकार सिस्टम ने गलत किया, तो या तो फिर मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे दे गलत किया तो, या नहीं तो सरकार इस्तीफा दे दे। दो ही बात होगी ना। यदि गलत हुआ तो आप स्पीडी ट्रायल करिए, और यदि गलत इनकाउंटर हुआ तो इसको शहीद कर दीजिए। आप कह दीजिए अपराधी नहीं था। जो मंत्री बोल रहे हैं, आपको हिम्मत है यह कहने की, या स्पीडी ट्रायल करने की, या एफआईआर लॉन्च करने की? जिसको आपने सस्पेंड किया उसकी गिरफ्तारी आप करिए और स्पीडी ट्रायल करिए, और इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दीजिए। ये घर कंगाल है। जब उसकी मां रोक रही थी, पैर पकड़ रहा था, खुद ही मां ने समझाया
और बहुत बड़ा बैकग्राउंड क्रिमिनल हिस्ट्री की नहीं है। यदि कोई हीनियस क्रिमिनल होता, शूटर होता, तब समझ में आता कि जरूरत पड़ी। और जो तरीका है काउंटर करने का, क्या इसको लॉ प्रोटेक्ट करता है? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? क्या जवाब दीजिएगा उसके मां को जो 9 महीना कोख में रखा? आप जांच करा दीजिए न्यायिक। सरकार से आप कोई उम्मीद मत करिए। जितने हाफ इनकाउंटर या काउंटर सिवान में अन्य जगहों पर हुआ, सारे इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर फेक है। पूरी जांच हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में करना चाहिए। सम्राट चौधरी ने तो ट्वीट करके कहा है कि इस मैटर की जांच होगी। मेरी बात तो सुनिए, तो करा दो ना, आप ही करा दो। इस प्रदेश का मुखिया ने तो बहुत बात इसके बारे में कहा है, और यदि कहा है जांच होगी तो उनको बोलिए पहले एफआईआर तो हो उस पे जिसको आप सस्पेंड किए हो, और वो जेल तो जाए जिसने गोली मारा है। और यदि ये अपराधी नहीं थे तो शहीद का दर्जा दे दो इनको, और 1 करोड़ रुपया दो। सबसे ज्यादा इन लोगों ने तो एनडीए की सरकार बनवाई है, जो बनवाया उसी को मरवाए, और न्याय अभी तक नहीं। 3 दिन हो गए। हमने कहा है कि पूरे परिवार को धन मन तन जरूरत होगी तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करेंगे, और हम जज साहब से आग्रह करेंगे इस बच्चे की पूरी न्यायिक जांच हो, और अभी तक जो लगभग फेक इनकाउंटर हुए हैं उसकी भी जांच हो। पीड़ित परिवार पर केस हुआ है सर, 64 लोगों पर केस हुआ है। जब आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे तो उसकी मां को मारा गया, उसकी भाभी को मारा गया, उसके परिवार को मारा गया, और समाज के बच्चों को मारा गया, और एफआईआर भी लॉन्च किया गया। एफआईआर उन पर नहीं हुआ जिसने गोली मारा, एफआईआर उन पर हो गया जो न्याय के लिए गए, जो न्याय के लिए भीख मांगा। इसीलिए इस सरकार से और बरबोलेपन मंत्री से उम्मीद मत रखिए। हम वादा करते हैं कि इनकाउंटर के मुद्दों को लेकर हम हाई कोर्ट जाएंगे। पप्पू जी, घटना के 4 और आज हमने परिवार को कह दिया हमारे तरफ से 5 लाख रुपया मदद होगी। अभी हमको नहीं पता था, इतने करीब थे 50,000 रुपया हमने परिवार को दिया है। उस बच्चे के लिए 5 लाख रुपया मेरे तरफ से मिलेगा। पप्पू जी, घटना के 4 दिन बीत गए। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा इसकी न्यायिक जांच की बात कही जा रही है। बोला गया है कि रिटायर्ड जज जो है हाई कोर्ट के, उनके अध्यक्षता में इसकी जांच कराई जाएगी। 4 दिन के अंदर क्या लगता है कि सबूत जो है पुलिस के खिलाफ मिलने वाला था, वो क्या अब रह पाएगा? आपको लगता है क्या इनके मोबाइल के सबूत मिटा दिए गए होंगे जिनके चलते इनको मरवाया गया? जिन गलत लोगों के खिलाफ ये बोलते थे, और लगभग सबूत मिटाने की कोशिश की गई होगी। तो आप टीम गठन कर दीजिए ना। और रिटायर क्यों? हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के अंडर में क्यों नहीं? हम चाहेंगे रिटायर्ड जज नहीं, प्रेजेंट हाईकोर्ट के जज के द्वारा यह जांच, और इस परिवार को 1 करोड़ रुपया सरकार दे, और अविलंब एफआईआर करके एसपीडी ट्रायल करके जो दोषी है उसको सजा मिले। एक लास्ट सवाल है। जीतन राम मांझी ने इस एनकाउंटर में कहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। देखिए, मैं एक बात बहुत बुरा नहीं मानिए, मैं जीतन राम मांझी जी बुजुर्ग हैं, आप उनकी बातों को पर गलत नहीं लीजिए। जो सच है उसको गलत नहीं कहा जा सकता, जो गलत है उसको सच नहीं कहा जा सकता। भोजपुर पुलिस ही नहीं, लगभग इनकाउंटर फेक है,
और यह इनकाउंटर दुनिया ने देखा है, इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं आग्रह करूंगा मांझी जी से कि किसी भी परिस्थिति में एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते यह बयान समाज को आहत पहुंचा। सर परिजन का सर परिजन का ये कहना है। एक आखिरी सवाल है पप्पू जी कि सम्राट चौधरी के द्वारा जब आज 4 दिनों बाद ये कहा जा रहा है कि जांच की जाएगी, इसके पहले देखा जा रहा है कि बीजेपी में ही इस इनकाउंटर को लेकर भीतर घात मची हुई है, आपस में ही लोग। चलिए मैं एक बात समझिए, मैं पहले भी कहा, चलिए देर आए दुरुस्त आए, जगह तो जाति के आधार पर ही जगे। पहले जब इनकाउंटर हुआ तब इन लोगों ने उस इनकाउंटर को गलत नहीं कहा, जब पैर में गोली लगी तो नहीं कहा। आज इनकाउंटर हुआ तो कम से कम सच को बोलने की हिम्मत तो किया ना, देर से बोले तो एक बच्चों के लिए बोल तो दिए। और बीजेपी में भी वो लोग बोल रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए, जो सर्व समाज से ऊंचे समाज से आते, किसी अन्य का बयान देखिए, उठा के देख मानसिकता देखिए ना, कितनी गंदी मानसिकता है, बाइफर्केशन है। जब पहले इनकाउंटर हुआ तो ये लोग नहीं बोले, तब और कोई बोल रहे थे। आज इनकाउंटर हुआ तो कहां सोए हुए हैं विपक्ष? विपक्ष को तो आना चाहिए, इस पर बात रखनी चाहिए। जब यादव जी का होगा तब बोलिएगा क्या? जब तिवारी जी का होगा तो नहीं बोलिएगा। और जब तिवारी जी का होगा तब ये लोग यादव जी को नहीं बोलेंगे, तब ऋषिदेव जी पर नहीं बोलेंगे। इतनी गंदी राजनीति बिहार और देश की है ना, समाज पीस चुका है इन नेताओं के, इन तरह के कुकृत और चरित्रहीनता से। सांसद महोदय का अहम सवाल है, तेजस्वी यादव जो हैं अभी तक इस एनकाउंटर के खिलाफ आवाज नहीं उठा है, नहीं अभी तक उनका कोई पोस्ट आया है। यादव नहीं है ना, यादव होते तो उठाते। थोड़ा सा पीछे